तो आज मैंने इंग्लिश ग्रामर के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स बताने के लिए जो टॉपिक लिया है वह टॉपिक है राहुल गांधी जी का। आइए इस टॉपिक के थ्रू मैं आपको इंग्लिश के कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स सिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। राहुल गांधी इज़ अ पॉलिटिशियन इन द कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर आप जो ए आर्टिकल देख रहे हैं पॉलिटिशियन के पहले, आप जनरली इसका अर्थ एक से लगाते होंगे, यानी आप इसको ऐसे पढ़ते होंगे, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी में एक पॉलिटिशियन है। ए का अर्थ आप एक से लगाते होंगे। तो क्या ए का मतलब हमेशा एक होता है? इसीलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज किया गया है। आइए मैं इसको आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। आप देखिए ऊपर के एग्जाम्पल्स में मेरा भाई डॉक्टर है, यहाँ पर एक शब्द नहीं लिखा है। हिंदी के सेंटेंस में एक वर्ड नहीं लिखा है, फिर भी आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में ए आर्टिकल आया है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, मैं शिक्षक हूँ ना कि विद्यार्थी। इस हिंदी सेंटेंस में भी कहीं एक शब्द नहीं आया है, फिर भी टीचर के पहले ए आर्टिकल आया है और स्टूडेंट के पहले भी ए आर्टिकल आया है। अब बताइए, हिंदी में तो कहीं एक वर्ड लिखा ही नहीं है, फिर भी इंग्लिश में ए आर्टिकल आ रहा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका रीज़न ये है कि कभी भी आप किसी वन पर्सन की बात करें या वन थिंग की बात करें तो आपको हमेशा आर्टिकल ए देना ही देना है। यानी कि ग्रामर का रूल ये कहता है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी सिंगुलर यानी एक हो और काउंटेबल जिसे आप गिन सकते हो, कभी भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अब नाउन में पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, तो हमेशा उसके पहले आर्टिकल ए देना ज़रूरी है। और आर्टिकल ए देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मछली का पानी में रहने के लिए मतलब मछली को जीवित रहने के लिए जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर आर्टिकल ए देना। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती करते रहेंगे। आपको नीचे दो एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं, ये भी समझिए। आई हैव बुक, मेरे पास किताब है, पर आपने यहाँ आर्टिकल ए तो लगाया नहीं। दूसरे में देखिए, आई हैव पेन, मेरे पास पेन है, यहाँ पर भी ए आर्टिकल नहीं लगाया। तो क्या ये सेंटेंस सही कहा जाएगा? बिल्कुल भी ये सेंटेंस सही नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर आपको बुक के पहले आर्टिकल ए लगाना ही पड़ेगा, पेन के पहले आर्टिकल ए लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि बुक एक है। आई हैव बुक का मतलब ही हुआ कि मेरे पास किताब है, और जब किताब एक है तो आपको आर्टिकल ए तो लगाना ही पड़ेगा बुक के पहले। दूसरे सेंटेंस में आई हैव पेन, मेरे पास पेन है, पेन एक है तो आपको आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। अगर आप आर्टिकल ए नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ए का मतलब एक भी होता है, ए का मतलब एक भी होता है, लेकिन आप ऊपर के दोनों सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर एक शब्द नहीं आया है। मेरा भाई डॉक्टर है, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर के पहले ए आर्टिकल इसीलिए लगाया है क्योंकि डॉक्टर एक हैं और वो भी काउंटेबल होते हैं, तो आर्टिकल ए देना ज़रूरी है। दूसरे में देखिए, आई एम अ टीचर, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक एक हैं, मैं शिक्षक हूँ यानी मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक को काउंट कर सकते हो आप, तो आर्टिकल ए इसीलिए लगाया गया है। ना कि विद्यार्थी है, उसी के आगे लिखा है ना कि विद्यार्थी, विद्यार्थी को काउंट कर सकते हैं आप, विद्यार्थी एक है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कभी भी इस तरह की गलतियाँ मत करिएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, फ्यू पॉलिटिशियन हैव फेस्ड एज मच क्रिटिसिज्म एज हिम। कुछ लोगों ने, जैसे राहुल गांधी जी ने आलोचना सुनी है, ऐसे कुछ पॉलिटिशियन ने इतनी ही आलोचना उन्होंने भी सुनी है। अब यहाँ देखिए, फ्यू के पहले ए आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। फ्यू के पहले ए आर्टिकल नहीं बोलेंगे। ए फ्यू वर्ड होता है जिसका मतलब होता है थोड़ा। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। ग्रामर में आप ये रूल पढ़ते हैं कि ए फ्यू का मतलब वो है थोड़ा, और यहाँ फ्यू के पहले आर्टिकल ए मतलब ए लेटर का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। आपको फ्यू के पहले आर्टिकल ए लगाना होगा। ये इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। पहला सेंटेंस देखिए, राम हैज़ फ्यू बुक्स एंड सो ही कैन गिव मी ओनली 2। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी फ्यू वर्ड आया हो, फ्यू, तो फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। आपको फ्यू का अर्थ थोड़ा पता होगा, पर फ्यू का अर्थ थोड़ा तब होता है जब फ्यू के पहले ए लगा हो। अगर ए फ्यू लिखा है तो वहाँ पर उसका अर्थ हो जाएगा थोड़ा, लेकिन अगर फ्यू के पहले ए नहीं लगा है तो फिर वहाँ पर उसका अर्थ हो जाएगा कुछ नहीं। यानी जब फ्यू के पहले ए नहीं होता है
तो वो नेगेटिव अर्थ देता है। यहाँ पर लिखा है कि राम हैज़ फ्यू बुक्स, राम के पास कोई किताब ही नहीं है, एंड सो ही कैन गिव मी ओनली टू, तो वो मुझे 2 किताबें दे कैसे सकता है। यानी फ्यू के पहले आर्टिकल ए आपको लगाना होगा, फ्यू के पहले यहाँ आर्टिकल ए लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि फ्यू केवल अगर आप लिखेंगे फ्यू तो वहाँ पर उसका अर्थ हो जाता है कुछ नहीं। तो फ्यू के पहले जब आप ए लगा देंगे तो वहाँ पर उसका अर्थ हो जाएगा कुछ। तो जब हम यहाँ फ्यू के पहले ए आर्टिकल लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा राम हैज़ अ फ्यू बुक्स, यानी राम के पास कुछ किताबें हैं, एंड सो ही कैन गिव मी ओनली 2, तो इसलिए वो मुझे केवल 2 किताबें दे सकता है। अब बताइए अगर फ्यू के पहले ए आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मतलब फ्यू के पहले ए लेटर नहीं लगाएंगे, तो उसका अर्थ होगा कुछ नहीं, और जब उसके पास कुछ बुक्स है ही नहीं तो वो देगा कैसे। ये रूल आपको याद रखना है। दूसरी बात ये समझिए कि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और वो भी काउंटेबल। फ्यू के बाद आप देख रहे हैं बुक्स आया है जिसे कि काउंट कर सकते हैं, और बुक में एस लगा है यानी कि ये प्लूरल है। तो आपको दूसरा रूल ये याद रखना है कि फ्यू के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल नाउन आता है। बुक्स काउंटेबल भी है, प्लूरल भी है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई हैव फ्यू काउज दैट गिव मी 5 किलोग्राम ऑफ मिल्क। आप तो इसका अर्थ ये समझ रहे होंगे कि मेरे पास कुछ गायें हैं जो कि 5 किलोग्राम दूध मुझे देती है। पर यहाँ पर जब तक आप फ्यू के पहले ए लेटर का यूज़ नहीं करेंगे तब तक इसका अर्थ कुछ निकलेगा ही नहीं। केवल फ्यू है तो इसका अर्थ निकलेगा कि मेरे पास कुछ गाय नहीं है, मेरे पास गाय नहीं है। तो फिर जब भाई गाय है ही नहीं तो आप दूध देंगे कैसे। तो इसलिए यहाँ फ्यू के पहले लेटर ए लगाना ज़रूरी है, और जब फ्यू के पहले लेटर ए लगा देंगे तो वहाँ पर उसका अर्थ हो जाएगा कुछ या थोड़ा। फ्यू के बाद जो काउज आया है आप देख रहे हैं ये प्लूरल है, तो रूल यही है कि फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा। काउज काउंटेबल भी है, काउज को आप गिन सकते हो, और प्लूरल में भी है। तो याद रखिएगा कि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन्स आता है और काउंटेबल नाउन्स आता है। इसी तरह से लास्ट का सेंटेंस भी देखिए, आई हैव फ्यू बुक्स विच आई हैव रेड वेरी थ्रोली। अब यहाँ पर भी फ्यू के पहले ए लेटर लिखना होगा, तब इसका अर्थ होगा कि मेरे पास कुछ किताबें हैं जिसे मैंने पूरी तरह से पढ़ा है। अगर आप फ्यू के पहले ए नहीं लगाएंगे तो मेरे पास किताबें ही नहीं है तो मैं पढ़ूँगा क्या। तो याद रखिएगा कि फ्यू के पहले ए लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ए नहीं लिखेंगे तो उसका अर्थ गलत निकलेगा। यहाँ पर फ्यू पॉलिटिशियन जो लिखा है, फ्यू के पहले आर्टिकल ए लगाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा रूल ये है दोस्तों कि सेवरल का मतलब होता है अनेक, यानी कि बहुत सारे। तो सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। सेवरल के बाद आप देख रहे हैं इलेक्शन में एस लगा है। क्यों लगा है? कि सेवरल के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। सेवरल हो या मैनी हो, सेवरल मीन्स भी होता है अनेक, मैनी मीन्स भी होता है बहुत, मैनी मीन्स बहुत, सेवरल मीन्स अनेक या बहुत। तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन्स आते हैं। तो इलेक्शन में जब एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। अगर हम सेवरल के बाद केवल इलेक्शन लिखें तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम हैज़ गिवन मच अटेंशन टू राहुल हैज़ गिवन मच अटेंशन टू सोशल इश्यूज लाइक पॉवर्टी एंड एजुकेशन। राहुल गांधी जी ने सामाजिक मुद्दे जैसे कि गरीबी और शिक्षा पर ध्यान दिया है, अधिक ध्यान दिया है। आप देख रहे हैं कि मच के बाद अटेंशन वर्ड आया है। मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, और मच के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पर देखिए अटेंशन सिंगुलर है, तो मच के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है और वो भी अनकाउंटेबल। इसे मैं एग्जाम्पल सबको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट फील मच डिफ़िकल्टीज़ दीज डेज। मुझे इन दिनों ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए मच के बाद डिफ़िकल्टीज़ वर्ड आया है। मैंने तो भी बताया कि मच के बाद आपको कभी भी प्लूरल नाउन का यूज करना नहीं है। मच के बाद डिफ़िकल्टीज़ प्लूरल है, तो आपको यहाँ से IES कट करके डिफ़िकल्टी लिखना है। डिफ़िकल्टीज़ को सिंगुलर बनाना है तो डिफ़िकल्टी हो जाएगा। यहाँ पर IES काट दें और डिफ़िकल्टी में वाई लगा दें। रूल क्या है दोस्तों? मच के बाद हमेशा सिंगुलर
अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो मच के बाद डिफ़िकल्टी होगा, ना कि डिफ़िकल्टीज़। और आप इसे दूसरे तरह से ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं कि मैनी होता है तो उसके साथ प्लूरल नाउन्स आता है, तो यहाँ पर मच की जगह या तो आप मैनी कर दीजिए, तब तो ये डिफ़िकल्टीज सही होगा। लेकिन मच के साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, इसलिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मच के बाद केयर्स आया है जो कि प्लूरल है, एनेक्सिटीज आया है जो कि प्लूरल है, तो केयर से एस कट जाएगा, एनेक्सिटीज से एस कट जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। और अगर आपको एस नहीं कट करना है तो आप मच की जगह मैनी का यूज कर दीजिए, मच की जगह मैनी का यूज कर दीजिए, तो फिर इसके बाद एस लगा रहेगा, क्योंकि मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और मच के साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। तीसरे सेंटेंस में देखिए नॉट मच वाटर, मच के साथ वाटर का यूज किया गया है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और मच का यूज किया गया है, तो ये सही है। नॉट मच मिल्क, मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले मच का यूज करना सही है। मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ़ ही वर गिवन द अपॉर्चुनिटी ही वुड ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द पार्टीज फंक्शनिंग। अब ये राहुल गांधी जी के बारे में बात हो रही है कि अगर उन्हें मौका दिया गया होता तो वो पार्टी के कार्यों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए होते। देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि एक इमेजिनरी सेंटेंस है। ये जो है जो कंडीशन दी गई है, आप याद रखिए अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है तो जनरली वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, और ये जो कंडीशन है ये पूरी नहीं की जा सकी है, यानी उनको मौका दिया नहीं गया। अगर दिया गया होता तो शायद उन्होंने पार्टी में एक अच्छा चेंज लाया होता, लेकिन ये बात तो इमेजिनरी ही है, काल्पनिक है, जो कि अब संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जनरली हम लोग ही के साथ वॉच का यूज़ करते हैं, ही सी इट या वन पर्सन के नेम के साथ वॉच का यूज़ करते हैं। पर कभी भी कंडीशनल सेंटेंस होता है, मीन्स इमेजिनरी टाइप का कभी भी सेंटेंस हो जो बात पास्ट टाइम में पूरी नहीं की जा सकी है, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। जिसके साथ आप वॉच का यूज करते हैं वहाँ वर्क का यूज होने लगता है, और जहाँ वर्क का यूज करते हैं वहाँ वॉच का यूज होता है। ही सी इट या वन पर्सन के नेम के साथ वॉच का यूज करते हैं, बट क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, यानी ये जो पास्ट का वर्क है पूरा नहीं किया जा सका है, इसलिए ही के साथ वर्क का यूज किया गया है, और दूसरी तरफ वुड का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो पास्ट टाइम में वो कंडीशन पूरी नहीं की जा सकी है, तो इफ़ के साथ जो पार्ट होगा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब का यूज होगा प्रोनाउन के अनुसार, और लास्ट में वुड का यूज होगा। वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ब्रिंग यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। फिर देखिए ए ग्रेट चेंज आया। अब यहाँ पर जो ए आया है ये क्यों आया है, ए ग्रेट चेंज क्यों आया है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनके पहले आर्टिकल ए लगाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए लगाया जाता है। इस एग्जाम्पल में देखिए, सी हैज़ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, उसे अच्छा एजुकेशन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर गुड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल ए देना जरूरी है, तो दे दिया। ही हैज़ वर्किंग नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसके पास नॉलेज का ग्रामर का नॉलेज है। वर्किंग यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए आर्टिकल ए लगा दिया। इसीलिए यहाँ पर ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द पार्टीज फंक्शनिंग, यहाँ पर ग्रेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर ग्रेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।